Hello friend, my name is Basant Baret. I am an academic head at JIPSA and welcome to our YouTube channel. सो फ्रेंड, एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के पास आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस सीज़न का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, टॉप 5 वर्क प्लेस समर सेफ्टी हैज़ार्ड। जी हाँ फ्रेंड, अभी जिस तरीके का गर्मी चल रही है, आपको भी पता है कि वर्क प्लेस एरिया में काम करना कितना मुश्किल होता है हमारे वर्कर्स के लिए। इवन स्पेशली हम बात करें ऐसा क्षेत्र जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की पॉसिबिलिटी होती है, और ऐसे जगह पर जब हमारे वर्कर्स काम करते हैं तो उनको सेफ्टी देना, बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही सेफ्टी हज़ार्ड्स के बारे में और इसके लिए आप क्या क्या सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हैं अपने वर्कर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड हज़ार्ड नंबर 1 की, फैटिग। जी हाँ फ्रेंड, जब हम अभी हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं या ये जो समर का जो टाइम है, इस समय हमारे वर्करों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है हज़ार्ड के रूप में, वो होता है फैटिग, थकान के रूप में। जब वो बहुत ज़्यादा देर तक हॉट एनवायरनमेंट में या डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पर पड़ रही है, ऐसे कंडीशन में काम करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा थकावट भरा हो जाता है। तो ऐसे में स्टार्टिंग पॉइंट्स में तो वो एनर्जेटिक होते हैं, बट धीरे 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 उनके काम करने की जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप उनको प्रॉपर थोड़ा सा रेस्ट दें, एक इंटरवल दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए दें और एनर्जेटिक वो अपने आप को बना के रखें, ताकि काम को हम अच्छे तरीके से सेफली वे पे कर सकें। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। सेकेंड हज़ार्ड्स की बात करें, हीट रिलेटेड इलनेस। जी हाँ फ्रेंड, जब समर टाइम में जब हम डायरेक्ट सनलाइट या फिर ओपन एरिया में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर हीट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसमें हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प, हीट एक्जिशंस, ऐसे बहुत सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हमको भी ये ध्यान रखना है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हमको कूलिंग कंडीशन में रखना है। एक सफिशिएंट टाइम के बाद वर्कर्स को आपको शेडी एरिया प्रोवाइड करानी है, ताकि वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को डाउन कर सकें। अदरवाइज उनके टेम्परेचर हीट स्ट्रोक की वजह से बढ़ने लगेगा और कहीं ना कहीं उनके बॉडी में वाटर लेवल जो है वो डाउन होके वो डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी जा सकते हैं। तो हीट से रिलेटेड बहुत सारी उनको तकलीफ़ें हो सकती है। उनको बोल सकते हैं सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, तो फेंट भी हो सकते हैं, तो डाइजेशन ख़राब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इलनेस है, डिसीज़ है जो उनको ऐसे समय पे हो सकते हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट्स की बात करें, डिहाइड्रेशन। जी हाँ फ्रेंड, जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि ये जो समर टाइम होता है, हमारा इतना ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है डायरेक्ट ओपन एरिया में, सनलाइट एरिया में, कि हमारे बॉडी में वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। स्वेटिंग इतना ज़्यादा होता है, पसीना इतना ज़्यादा आता है कि कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जो है वाटर मेंटेन नहीं कर पाता है। तो ऐसे में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ड्यूरिंग द समर टाइम, स्पेशली इस टाइम की अगर हम बात करें, तो हम अपने वर्करों को जो डायरेक्ट सनलाइट एरिया में काम करते हैं, जहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, वहां पर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ उनको शेडी एरिया प्रोवाइड कराएं और एक इंटरवल टाइम पे उनको बोलिए कि आप जो है शेडी एरिया में जाके अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं। साथ ही आप उनको वाटर का जो कंजप्शंस है उसको बढ़ाने की सजेशन दें। साथ ही उनको ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, ये जो होते हैं, क्योंकि ये इनकी बॉडी को रिहाइड्रेट करेंगे, तो इसके लिए आप ये सजेशन, ये सॉल्यूशन जो है आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके के हज़ार्ड अगर आपको देखने को मिले तो आप इस तरीके के सॉल्यूशन जो अभी हमने बताए हैं वो सॉल्यूशन आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में अगर हम बात करें, हज़ार्ड नंबर 4 की सन एक्सपोजर। जी हाँ फ्रेंड, जब डायरेक्ट कोई पर्सन बहुत ज़्यादा देर तक सन के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां उनको होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में अपने पूरे बॉडी को ढक के रखें, स्पेशली जब हम डायरेक्ट सन पे हैं, और थोड़ा समय के बाद हमको शेडी एरिया पे आना चाहिए। तो अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके वर्कर जो कंस्ट्रक्शन साइट में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो उनको भी सन से रिलेटेड भी कई सारे प्रॉब्लम, परेशानियां हो सकती है। साथ ही बात करेंगे फ्रेंड रोड कंस्ट्रक्शन वर्क। जी हाँ फ्रेंड, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क एक ऐसा वर्क है जो ओपन एरिया में ही होते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, गर्मी, हीट वेव,
ये सारी परेशानी, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो हमको क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एरिया में कुछ टेम्पररी शेड बना के रखने चाहिए ताकि वहाँ पर वर्कर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील भी कर सकें। अदरवाइज़ उनको बहुत सारे समर से रिलेटेड, गर्मी से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर फ्रेंड, ये कुछ हमने पॉइंट्स जो आपको बताए हैं, स्पेशली इस टाइम में अगर आपके वर्कर्स कहीं ओपन एरिया में काम कर रहे हैं तो ये सारे सेफ्टी पॉइंट्स को आपको एहतियात बरतना चाहिए ताकि आपके वर्कर्स सेफ हो, सुरक्षित हो और उनको हेल्थ को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक था समर को लेके, हीट को लेके, कंस्ट्रक्शन साइट जो ओपन एरियाज़ हैं, ये आज आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।